नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस स्टडीज डॉक्टर राजकुमार नागरवाल में से आज डिस्पर्जन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये टॉपिक अपने पास स्टैटिक्स के संबंध में है। बिजनेस स्टैटिक्स सेकंड पेपर है। इसमें जो इस डिस्पर्जन के बारे में कि अपकरण किसे कहते हैं कि जो अ, एक फेमस वैज्ञानिक थे कार्ल पियर्सन नामक एक सिद्धांत पर आधारित है। उनका एक कथन है कि जो कार्ल पियर्सन वैज्ञानिक है कि निरपेक्ष समानता एक शुद्ध काल्पनिक धारणा है जो कि मानव अनुभव से नहीं पाई जाती है। विविधता जीवन में ही नहीं वरन वरन सांख्यिकी तथ्यों में भी न्यूनाधिक रूप से विद्यमान होती है। मैंने जो जीवन में नहीं बल्कि जो सांख्यिकी जो डेटा है इसमें भी न्यूनाधिक विद्यमानता रहती है। वस्तुतः कि सांख्यिकी का सार एक विविधता ही है। एक समश्रेणी के विभिन्न पद आधार आकार में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। देखा है डेटा एक दूसरे से अपन जैसे किसी अपन चीज़ का वैल्यूएशन करते हैं तो उस चीज़ में अलग अलग डेटा का डिफरेंस आता है, वैल्यूएशन अलग आता है। जैसे कोई अपन को पैमाना निकालना तो अलग अलग सोल्यूशन का अलग अलग डिफरेंशियल सोल्यूशन निकलते हैं। तो इसी आधार पर कि कभी कभी व्यक्तिगत मूल्यों का माध्यम से अंतर ज्ञात न होने के कारण होने के अत्यंत भ्रमिक परिणाम निकलते हैं। आपने आपने कहावत तो सुनी होगी कि सुन रखी हो कि लेखा जोखा जोका क्यों सारा कुनबा डूबा क्यों। मानी ये कहावत एक सत्य मानी कि लेखा जोखा जोका क्यों सारा कुनबा। अगर आपने टोटल सही ढंग से प्लानिंग नहीं की है तो ये सब कुछ समानता के आधार पर है कि एक व्यक्ति ने से परिवार नदी पार करने के से पहले ये हिसाब लगाया कि नदी की औसतन गहराई से उसके कुटुंब के सदस्यों को औसतन ऊंचाई क्या है। माने अगर नदी की गहराई नापनी तो अगर नदी पार करने के लिए उसके जो पूरा परिवार उसकी ऊंचाई कितनी है तभी नदी का आकलन किया जाए। परंतु एक स्थान पर नदी की गहराई औसतन से अधिक होने के कारण उसका परिवार डूब गया। अतः यह स्पष्ट है कि सम समक श्रेणी के बारे में यथश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के लिए न केवल उसका माध्यम जानना आवश्यक है बल्कि विभिन्न व्यक्तिगत मूल्यों का उस माध्यम से औसत श्रेणी और अंतर श्रेणी की संरचना का स्वरूप भी जान लेना आवश्यक है कि जो डेटा दे रखे हैं वो किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हो कि वो सही प्रकार की सत्यता की कसौटी पर जो अपन आकलन कर रहे हैं या उसका जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो सही प्रकार से निकल पाए। तो इसी प्रकार से जो अपन ये जो डिस्पर्जन है इसके जो सममूल्य हैं इसके आधार पर जो केंद्रीय आवर्ती का तथा आवंटन के आधार पर जो समक श्रेणियों में दो भाग से हो सकता है। इसमें एक तो उसके मध्य भिन्न को परंतु बनावट समान हो, उसके मध्य समान हो किंतु बनावट भिन्न हो। तो जो अलग अलग प्लस माइनस वाला चिन्ह है इसी के आधार पर इसको मेजरमेंट अपन को करना है। इसमें क्या होता है कि जो मापने की क्षमता कौन सी होती है, अपने के मापन का क्या होता है और मापन का विश्लेषण क्या होता है और विश्लेषण को किस प्रकार से प्रसन्न किया जाता है। एक अपन को सीधे संपर्क में डिस्पर्जन की जो परिभाषा अपन ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर बाउली के अनुसार कि अपकरण मदों के विचार या अंतर का मापन है। मदों के विचार जो मद अपने पास जो अलग अलग मद है मदों के विचरण या अंतर का मापन उसको जो मेजरमेंट करना है। समक श्रेणी के विभिन्न मूल्य का अंतर अपकरण का या डिस्पर्जन है। ये कह सकते हैं सिंपल शब्द में कि जो वह सीमा जहाँ तक समंक एक माध्य मूल्य के दोनों ओर फैलने की प्रवृत्ति रखती है उस समंकों का विचरण या अपकरण कहलाती है। ठीक है। तो ये जो अनेक प्रकार के जो नाम से इसको पुकारा जाता है और किस प्रकार से अपने इसको कहा है कि विभिन्न अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। अपकरण शब्द का दो मुख्य अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। एक तो पहले अर्थ में अपकरण का तात्पर्य समक श्रेणी के सीमांत मूल्य के अंतर या सीमा विस्तार से है। इस अर्थ के अनुसार अपकरण हमें उन सीमाओं का अंतर बताता है जिसके भीतर समक माला के पद पाए जाते हैं। सीमा विस्तार में रेंज तथा चतुर्थ विस्तार टोटल डिवीजन अपकरण के इस प्रकार के माप हैं जिसके अर्थ में अपकरण श्रेणी के माध्यम से निकाले जाते हैं और विभिन्न मदों पर विचरण किया जाता है। इस अर्थ के अनुसार अपकरण में हमें ये
बताना है कि श्रेणी जो भी अपने पास श्रृंखला है, उसके आधार पर इसको उस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड जो बोल रहा है इसमें अपन को है कि एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर की द्वितीय श्रेणी के माध्यम से क्या था कि केंद्रीय आवर्ती के विभिन्न माप प्रथम श्रेणी के मध्य एवरेज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कहलाते हैं, क्योंकि वे वास्तविक पद मूल्यों पर आधारित होते हैं। अपकरण का माप ज्ञात करते समय पहले समकमाला या सांख्यिकी माध्य निकाला जाता है, फिर उस माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचरणों या अंतरों का माध्य याद किया जाता है और माध्य निकाले गए विचरणों का माध्य होने के कारण अपकरण का विश्लेषण किया जाता है। तो जो फर्स्ट और सेकेंडरी है अपने पास रेंज के अकॉर्डिंग, कि फर्स्ट रेंज के अकॉर्डिंग और सेकेंड रेंज के अकॉर्डिंग मोस्ट हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस करके उसी का एक पार्ट का अपन को वैल्यूएशन किया जाता है, जो आगे इसके प्रैक्टिकल पर इसको समझाएंगे। एक इसमें ये भी कह सकते हैं कि अपकरण के जो ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस क्या है, वो इसी का है कि इसमें मध्य की विश्वसनीयता की जांच करना। जो इसमें डेटा अपन ने प्राप्त किए हैं या जो अपन इसमें इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। माने किस प्रकार से अपन डेटा यूज़ कर रहे हैं और किस प्रकार से उसमें उसका उपयोग किया जा रहा है। श्रेणी का बंटवारे जो सीरीज के बंटवारे टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिट ऑफ द सीरीज, जो भी अपने इसकी के अपकरण के मापन में श्रेणी की बनावट का पता लगाया जाता है, जिससे कि ये याद हो सके कि श्रेणी के मूल्य में एकरूपता या विचारशीलता है या नहीं। इन दोनों में विचार किया जाता है। एक तीसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं विचारशीलता की तुलना कम करना, कि टू कंपेयर द विजिबिलिटी। तो अपकरण के साक्ष्य मापों में की सहायता से दो या दो से अधिक श्रेणियों की विचारशीलता अथवा उनकी तुलना करके अध्ययन भी किया जा सकता है कि किस प्रकार से उसका वैल्यूएशन है। देन टू हेल्प इन द कंट्रोलिंग विजिबिलिटी, कंट्रोलिंग इसमें किस प्रकार से इसको करना है, उसको भी इसको जो डेटा है, जो उसका माप है, जो उसका अप एंड डाउन वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग इसको नियंत्रण करना सहायक होना चाहिए। और अन्य जो समांक जो है अपने पास आ रहे हैं, उसी का अकॉर्डिंग भी इसको जांच करनी चाहिए और इसका सही प्रकार से विश्लेषण करना चाहिए। ये नेक्स्ट में अपन जो इसमें जो देखेंगे टॉपिक में, वो अपने पास है फर्स्ट रेंज में किस प्रकार से इसको वैल्यूएशन किया जाएगा और किस प्रकार से इसकी रूपरेखा की जाएगी। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।